हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रॉकी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत कमजोर होता है, लेकिन उसके अंदर सजाने संवारने की एक बहुत सुंदर कला थी, जो बड़े होते होते मेकअप आर्टिस्ट के तौर में तब्दील हो गई। रॉकी को बहुत अच्छा मेकअप करना आता था, लेकिन रॉकी के माता पिता इस चीज के बिल्कुल ही खिलाफ थे। एक रोज रॉकी अपनी माँ से कहता है, मैं बहुत अच्छा मेकअप करता हूँ, क्यों ना मैं अपना खुद का सैलून खोलूँ। आजकल मेकअप करने पे ना बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। मैं इसी में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं बहरी क्यों नहीं हो गई। मुझे तो बचपन से ही ये लक्षण दिखते थे। सच सच बता, अब तो तू यही कहने वाला है ना कि तुझे लड़का पसंद है, लड़कियों में तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? मेकअप करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट हो जाएगा। आप कुछ भी बोलती रहती हो। तूने ये बात मेरे आगे बोल दी है, लेकिन अपने पापा के सामने गलती से भी मत बोलना, वरना तुझे और मुझे दोनों को घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। मेकअप करने में बुराई क्या है? मैं कौन सा किसी के घर में चोरी करने जा रहा हूँ जो आप ऐसा बोल रही हो? एक तो पहले ऐसे बात करता है हाथ हिलाकर, चलता है लचक लचक कर लड़कियों की तरह, और उसके बाद तू मेकअप करना भी शुरू कर देगा तो मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और वैसे भी लड़के मेकअप वगैरह नहीं करते हैं, ये सारा काम लड़कियों को ही शोभा देता है। माँ, बाबा मुझे नहीं समझते, कम से कम आप तो मेरा साथ दो। हाँ, कल हमें लड़की वाले के घर जाना है। तेरे बाबा ने तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है, बहुत सुंदर दिखती है। वहाँ तो मैं चल लूंगा, लेकिन आप इस बारे में बता दो, तभी तो मैं लड़की से कह पाऊंगा ना कि उसके होने वाला पति मेकअप करता है। बिल्कुल भी नहीं कहना है ये। और हाँ, तू ये मेकअप वगैरह करना भी छोड़ दे, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर गोमती अपने कमरे में चली जाती है। रॉकी भी अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगता है। अपने बाबा और माँ की वजह से रॉकी मेकअप करने की प्रैक्टिस भी रात में ही किया करता, जब दोनों सो जाते। दिन गुजरता है, सुबह होती है। गोमती सुबह की तैयारी कर रही होती है। लड़की वाले के घर जाने के लिए गोमती सोने के कंगन निकाल रही थी। तभी रॉकी देख लेता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने सोने के कंगन क्यों निकाल रखे हैं? इसकी क्या जरूरत है अभी? तू तो है ही पागल। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए हो तो मैं अपनी होने वाली बहू को ये खानदानी कंगन उसे पहना दूंगी। फिर देखिए तू चट मंगनी पट ब्याह कैसे होता है। आप तो बहुत महान हो माँ, आप इतना आगे का सोचती हो। इतना कहकर दोनों लड़की वालों के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। लड़की वालों के घर पहुंचते ही गोमती रॉकी से कहती है, रॉकी सुन बेटा, यहाँ पर तुझे कोई कुछ ना कह सके, सीना तान के मर्दों की तरह चलना है और बात करते वक्त हाथ नहीं हिलाना है। मर्दों की तरह से क्या मतलब है माँ आपका? मर्द ही तो हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है ना, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना है। रॉकी की चाल और बात करते वक्त हाथ हिलाने की आदत थी, जो उसे थोड़ा अलग कर देती थी। अपनी माँ की बात मानकर रॉकी मर्दों की तरह चलता और ठीक से बात भी करता, जिससे रॉकी को लड़की वाले पसंद कर लेते हैं। सपना को रॉकी काफी पसंद आता है। रॉकी को भी सपना बहुत पसंद आती है, जिसके बाद दोनों परिवार वाले मिलकर शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। तभी गोमती कहती है, रॉकी बेटा, ये ले खानदानी कंगन, मेरी होने वाली बहू को पहना दे। रॉकी गोमती के कहने पर सपना को सोने के खानदानी कंगन पहना देता है। इसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। अपनी माँ के मना करने के बावजूद रॉकी मेकअप करना नहीं छोड़ता और रोज प्रैक्टिस करता रहता। ऐसे ही समय बीत जाता है और शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। साथ ही शादी का दिन भी आ जाता है। सपना दुल्हन के जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही थी। रॉकी भी बहुत हैंडसम लग रहा था। वरमाला की रस्म हो चुकी थी, जिसके बाद सभी लोग दोनों के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। तभी एक छोटा सा बच्चा सपना के बाल पकड़ लेता है और पूरा हेयर स्टाइल खराब कर देता है, जिसके बाद सपना कहती है, इस बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं, आतंकवादी जैसा है, मेरा पूरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। अब क्या मैं ऐसे ही रहूं पूरी शादी में? अपनी ही शादी में मैं सबसे गंदी लग रही हूँ। थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, ठीक करवा लो अपने बाल, वैसे भी अभी टाइम है। पार्लर वाली तो चली गई है ना, अब कौन ठीक करेगा मेरे बाल? मैं ऐसे ही पागल लगूंगी अपनी ही शादी में। मैं कर दूंगा ठीक। चलो कुछ बहाना करके ना रूम में चलते हैं, फिर मैं तुम्हारे बाल ठीक कर दूंगा। तुम कैसे करोगे? तुम्हें थोड़ी आता है ये सब। जब मैं कह रहा हूँ तो कुछ सोच कर ही कह रहा हूँ ना।
इसके बाद दोनों बहाना करके रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद रॉकी सपना के बाल एकदम से ठीक कर देता है, जिसके बाद सपना के बाल पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। तो सपना कहती है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मेरे बाल तो पहले से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। शुक्र है अब मैं अपनी शादी में चुड़ैल जैसी नहीं दिखूंगी। इसके बाद दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है और सपना को पता चलता है कि रॉकी को बहुत ही अच्छा मेकअप करना भी आता है। ये पता चलने के बाद सपना को थोड़ा अजीब लगता है कि उसका पति का इंटरेस्ट मेकअप करने में है। समय बीतता है। उसके घर के पास ही में रामलीला हो रही थी, जिसमें रॉकी के दोस्त सुशील ने भी पार्टिसिपेट किया था। सपना रॉकी जैसे ही रामलीला देखने के लिए पहुंचते हैं, वैसे ही सुशील रॉकी को साइड में बुलाकर उससे कहता है, रॉकी भाई, एक बहुत बड़ी गड़बड़ होगी भाई, इसमें सिर्फ तू ही मेरी मदद कर सकता है भाई, तुझे तो मेरी मदद करनी होगी भाई। ये तो बता हुआ क्या, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि मैं मदद कर सकता हूँ या नहीं। लड़की सीता बनने वाली थी, उसके पैरों में चोट आ गई भाई, जिस कारण से वो सीता नहीं बन पाएगी और मुझे सीता का रोल मिला है, तो मुझे जल्दी से रेडी कर दे तू। ऐसा तैयार करियो कि लोग पहचान ही ना पाए कि मैं एक लड़का हूँ। जिसके बाद रॉकी सुशील के साथ चला जाता है और उसे सीता के गेटअप में एकदम अच्छे से रेडी कर देता है। सुशील किसी लड़की से कम नहीं लग रहा होता। सुशील खुद को शीशे में देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की खड़ी हो। ये देखकर सुशील रॉकी को गले लगाकर कहता है। तभी वहाँ सपना आ जाती है। रॉकी, तुम ये किस अनजान लड़की को गले लगा रहे हो? मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। अभी तो हमारी शादी को इतना वक्त भी नहीं हुआ कि तुम मुझसे बोर हो जाओ। अरे भाभी, मैं हूँ ये, आप चिंता मत करो किसी चीज की। अगर ये किसी लड़की की तरफ देखे बिना तो आप मुझे बता देना, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। सपना जब सुशील की आवाज सुनती है तब उसे विश्वास होता है कि वो लड़की सुशील है। जिसके बाद सपना रॉकी से कहती है, रॉकी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें आज इतना गलत समझा। सुशील एकदम लड़की की तरह लग रहा था और मुझे लगा सच में कोई लड़की है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तुम इतना अच्छा मेकअप करते हो तो कुछ अच्छा स्टार्ट कर देते। मैंने इस बारे में ना कई बार माँ से बात की है, लेकिन माँ का यही कहना है कि लड़के ये काम नहीं कर सकते और वो नहीं चाहती कि मैं ऐसा कुछ करूँ। हम दोनों मिलकर ही कुछ स्टार्ट करते हैं। अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगी तो इसमें माँ जी और बापू जी को भी कोई एतराज नहीं होगा। क्या पता, माँ बाबा को अपनी इज्जत प्यारी है, इसलिए वो। मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारा इंटरेस्ट भी है और ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद सपना अपने सास ससुर से बात करके रॉकी के नाम का एक पार्लर खुलवा देती है, जिसमें मेकअप करने वाली लड़कियों की लाइन लग जाती है, क्योंकि रॉकी बहुत ही अच्छा मेकअप करवाता है। और जो भी लड़कियां वहां आती हैं, वो ये जरूर कहती हैं कि ऐसा मेकअप करने वाला पति तो हर लड़की डिजर्व करती है। जिसके बाद सपना और रॉकी अपने पार्लर को चलाने में जी जान लगा देते हैं और खुश भी रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।